हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स सीखो। आज का टॉपिक है गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। इसे गॉसेस थ्योरम भी बोलते हैं या गॉसेस लॉ भी। तो चलिए पहले देखते हैं कि गॉस थ्योरम क्या है। तो इट स्टेट दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज़ 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रल सरफेस of electric field intensity is 1/ε0 of the charge, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। मतलब कहना क्या चाह रहे कि एक क्लोज सरफेस है, उसमें क्यू चार्ज है, वो किसके बराबर हुआ? 1/ε0 टाइम्स के बराबर हुआ। मतलब एक बार और देख लेते हैं। इट स्टेट दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज़ 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। मतलब फ्लक्स क्या हुआ? फ्लक्स क्या हुआ देखते हैं। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is equals to 1/ε0 times of the charge, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। मतलब कि एक इनक्लोज सरफेस एरिया में जितना चार्ज है वो किसके बराबर हुआ? फ्लक्स के बराबर हुआ। एक फ्लक्स और हम लोग जानते हैं 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। एक फ्लक्स ये जानते हैं हम लोग। बट इसी को गॉस ने अच्छे से डिफाइन करके बताया क्या कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनक्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/ε0 ऑफ चार्ज इनक्लोज सरफेस ये बताया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि गॉस थ्योरम को प्रूफ। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि गॉस थ्योरम को प्रूफ कैसे करें। तो गॉस थ्योरम को प्रूफ करने का सबसे सिंपल तरीका है कूलम्स लॉ। तो पहले कूलम्स लॉ क्या है ये देखते हैं। F इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो फिर इसमें E का मान क्या है? अब एक E का भी मान लिखते हैं। 1/, क्यू 1 नहीं F होगा यहाँ पे। सॉरी बच्चों, गलती हो गया थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे F/Q0 होगा। तो फिर इसको आगे हम F का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं E में। तो Q0 कट जाएगा दोनों, और हमारे पास क्या बचेगा? E इक्वल्स टू Q/4πε0 आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो अब हम लोग इसके आगे जानते हैं, वी नो डैट हमको प्रूफ क्या करना है। फ्लक्स इक्वल्स टू इनक्लोज सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू Q/ε0। तो हम लोग इसकी हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे ये वैल्यू, हम लोग यहाँ पुट करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। मतलब ये इनक्लोज्ड है तो इसको मैं ओपन कर सकता हूँ या नहीं। ज़रूर कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक आगे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लोज सरफेस एरिया इक्वल्स टू DS। यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस का थीटा का मान 0 है। तो फिर ये क्या बचा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बचा। तो अब यहाँ देखते हैं E का वैल्यू क्या है हमारे पास। E का वैल्यू ये है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन Q/4πε0 आर स्क्वायर, ठीक है,
ds फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो अब यहाँ पे ds है, यानी ये क्या है, सरफेस एरिया है यहाँ पे। तो सरफेस एरिया का याद करिए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए। पहले q बाई 4πε0r², और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4πr²। ठीक है, तो अब 4πr² कट गया, और हमारे पास क्या बचा, q/ε0। तो हमको क्या प्रूफ करना था, यही फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू q/ε0। तो गाइज यही है हमारा गॉस थ्योरम का प्रूफ। बहुत इजी है गाइज, इसको हम लोग गॉस थ्योरम को कूलम्स लॉ के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। पहले हम लोग f का मान लिखेंगे यहाँ पे, f इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू q0/r²। और हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि E का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू है f इक्वल्स टू q0। तो यहाँ पे जो f है उसका वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ ये f का वैल्यू जो है हम लोग इसमें E में पुट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो E में पुट किए तो फिर यहाँ पे वैल्यू क्या आया, वह E का वैल्यू, यहाँ पे f का वैल्यू पुट कर दिए E में 1/4πε0 इंटू q0/r²। और ये जो q0 है वो है हमारा E का वैल्यू से आया है q0, और q0 कट गया, हमारे पास क्या बचा, E का वैल्यू E इक्वल्स टू q/4πε0r²। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और अब हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू सरफेस एरिया ऑफ इनक्लोज सरफेस एरिया ऑफ इंटीग्रल क्लोज सरफेस एरिया। ओके, इक्वल्स टू क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज, तो q/ε0 हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे आए, और ये वैल्यू हमको पुट लाना क्या था, ये वैल्यू लाना था। तो हम लोग इसको छेड़ें, कैसे छेड़ें कि हम लोग इसको यहाँ पे ले गए और ओपन कर दिए। ये पहले क्या था, इनक्लोज्ड था, इसका इंटीग्रल वैल्यू इनक्लोज्ड था, तो हम लोग इसको ओपन कर दिए कॉस थीटा के सहायता से। मतलब आप लोग इधर देखिए, एक सरफेस एरिया है जिसका वैल्यू q है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा r, और ये मान लीजिए छोटा सा इसका सरफेस एरिया ds। तो इसका इलेक्ट्रिसिटी अगर ये पॉजिटिव में है, चार्ज तो पॉजिटिव में है यहाँ पे, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी बाहर जा रहा है। तो कैसे बाहर जा रहा है, ऐसे बॉल है एक, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकल रहा है सब, ठीक है। तो ये इधर जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो ये हो गया E। और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, जब इधर निकल रहा है सब, तो अब हम लोग, ये तो बॉल है तो इसका सब तरफ से निकल रहा होगा, लेकिन हम लोग इधर मान रहे हैं, तो इधर से आया तो क्या हो गया, n कैप, ठीक है, n कैप। और इसका इसी हिसाब से इसका थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। तो इसी हिसाब से यहाँ पे थीटा आ गया कॉस थीटा 0 डिग्री। और ये अब यहाँ पे आ गया E का मान, ये ओपन हो गया अब। तो ओपन हुआ तो हमारे पास E का मान आ गया क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन से E का मान यहाँ पुट कर दिए। और इनक्लोज सरफेस एरिया था, तो हम इसको चेंज किए क्या, सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4πr²। तो 4πr² q/4πε0r² इंटू 4πr² से कट गया, बचा हमारे पास क्या, q/4π हमारे पास ये वैल्यू बचा। तो हम लोग के पास प्रूव हो गया कि फ्लक्स इक्वल्स टू, हमारे पास जो फ्लक्स का मान था उसके हिसाब से LHS RHS प्रूफ हो गया कि फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इंटीग्रल क्लोज सरफेस एरिया इक्वल्स टू चार्ज बाई ε0।
प्रूफ हो गया गाइस। थैंक यू गाइस।